हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज इंटर का हमारा जो दूसरा लेसन है द लॉस्ट स्प्रिंग, उसी के बारे में हमने कल चर्चा किया था और आज हम उस लेसन को पढ़ेंगे। ठीक, तो लेसन की बिना देरी किए लेसन की हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत क्या होता है जान लेंगे अभी आप लोग। कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मैं कूड़े में 1 रुपया पा जाता हूँ, या कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। शुरुआत यहीं से हो रही है। कोई कूड़े में कुछ ढूंढ रहा है और कह रहा है कि कभी कभी वो 1 रुपया कूड़े में पा जाता है। आगे, वाई डू यू डू दिस, आप यह क्यों करते हैं? आई आस्क्ड साहब, मैंने साहेब से पूछा। साहेब वो नाम है कि आई आस्क्ड साहेब, मैंने साहेब से पूछा। whom I encounter every morning, जिससे मेरा रोज सामना हो जाता था। स्क्रॉचिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डम, कूड़े के ढेर में सोना खोजते हुए। ऑफ माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में, मेरे पड़ोस में सोने, मेरे पड़ोस में कूड़े की ढेर में सोना खोजते हुए, जिससे सुबह सुबह मेरा सामना हो जाता था। ठीक, आगे, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले साहब ने अपना घर छोड़ दिया। सेड एमडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच में था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, उसके मस्तिष्क में उसके घर की छाप नहीं थी। देयर वेयर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सी आंधियां। दैट स्वेप्ट अवे दियर फील्ड्स, जो उनके खेतों को तबाह कर देती थी। एंड होम, और उनके घरों को, मतलब जो उसके घरों और खेतों को तबाह कर देती थी, बर्बाद कर देते थे, नष्ट कर देते थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है। दैट्स वाई, इसी कारण, दे लेफ्ट, वे चले आए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी, और इस बड़े से शहर में वे सोना ढूंढते। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां अब वे रहते हैं। आगे, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मैं इसके सिवाय कुछ भी नहीं करता। ही मुटर्स, वह धीरे से कहता है। लुकिंग अवे, दूर जाते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई सेड ग्लैडली, मैंने प्रसन्नता पूर्वक पूछा। रियलाइजिंग, या मैंने उससे पूछा। रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत यह एहसास करते हुए। हाउ हालो द एडवाइज मस्ट साउंड, कि मेरे सलाह की आवाज कितनी खोखली थी। अब इस पूरे जितना पैसेज को मैंने पढ़ाया, मैं आपको थोड़ा सा समझा। लेखिका कह रही हैं क्या कि सुबह सुबह वो जब जाती थी अपने, माने वो अपने घर पे जगती थी या कुछ भी करती थी, उनके पड़ोस में एक लड़का था जो आता था सुबह सुबह बीनने के लिए क्या, कूड़ा। जब आता था तो कूड़ा बीनने के लिए आए, तो जब उनका सामने का सामना हुआ, मतलब एक दूसरे को रोज मिलते, तो लेखिका ने उसका नाम पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम साहेब है। कहा यहाँ क्या करो, यहाँ कूड़े में?
कि देखिए मैं इस कूड़े में सोना ढूंढ रहा हूँ। और उसने क्या कहा कि कभी कभी उस कूड़े के ढेर में उसे 1 रुपया मिल जाता था। तो कहे अरे आप कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहे हैं? तो उसने कहा हाँ। अब जब उसके बारे में पता चला तो क्या कह रहा वो बहुत समय पहले अपने घर को क्या किया, छोड़ दिया। और छोड़ देने के बाद मतलब कहाँ का वो रहने वाला था, ढाका, बांग्लादेश, ढाका में रहते थे। और उसके घर और खेत वहाँ तूफानों से क्या हो गए, बर्बाद हो गए, नष्ट हो जा रहे थे। तो उसकी माँ उसे बताती है कि हमारे खेत और जो खेत और घर थे वहाँ बार बार तूफान आते थे जिससे नष्ट हो जाते थे, और हम लोग इसीलिए उसको छोड़ करके यहाँ चले आए। और इस तरह वे उस शहर में वहीं पर रहने लगे और उस बड़े से शहर में वे सोने की तलाश में थे। सोने की तलाश मतलब उसी कूड़े में कुछ ना कुछ वो ढूंढते रहते थे, तो उन्हें मिल जाता रहा होगा। फिर उसने पूछा और मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, वो दूर जाते हुए। और फिर बाद में जब वो दूर जा रहा था तो उसने कहा जब इस तरह से, तो लेखिका ने कहा अरे यार स्कूल क्यों नहीं जाते, मतलब स्कूल क्यों नहीं जाते? तो कहा, और तुरंत जब ऐसा इस तरह की बात उन्होंने कही तो तुरंत अपने अंदर जो एक तरह का मतलब वो सोची कि मैं जिस तरह से कह रही हूँ इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है, बेकार है। तो वही वो उसको बहुत ही मतलब अपने ही कहने के बाद अपने ही बहुत बुरा फील हुआ। फिर आगे क्या होता है, अब आगे उस लड़के ने कुछ जवाब दिया, और जवाब क्या दिया हम जान लेते हैं। क्या दिया भाई, देयर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में एक भी स्कूल नहीं है या कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बुल्ड वन, जब वे एक बना देंगे, आई विल गो, मैं जाऊंगा। उसने क्या कहा भैया देखिए, उसने कहा मेरे यहाँ स्कूल नहीं है मेरे पड़ोस में, और जब बन जाएगा तो हम जाएंगे पढ़ने, ठीक। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल बनवा दूं, विल यू कम, क्या आप आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने थोड़ा सा मजाक करते हुए कहा। यस, हाँ, ही सेज, उसने कहा, स्माइलिंग बोल्डली, खुलकर मुस्कुराते हुए। उसने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा हाँ, मतलब क्या कह रहा है। अब लेखिका कि अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ स्कूल नहीं है तो हम बनवा दे तो आओगे पढ़ने? तो हाँ हाँ क्यों नहीं आएंगे, आएंगे आएंगे, मतलब वो मुस्कुराते हुए कहा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे अपने पास दौड़कर आते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल बनकर तैयार है? इट टेक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है। आई से, मैं कहती हूँ, एम्बॉर्सेड एट हैविंग मेड प्रॉमिस, अपने वादे पर शर्मिंदा होते हुए, दैट वॉज नॉट मीन, या उसका अर्थ नहीं था, बट प्रॉमिस लाइक माइन abound, but promise mine abound in every corner of his bleak world, लेकिन मेरी तरह इस संसार में या इस धुंधले अंधेरे संसार में उसके लिए बहुत से वायदे थे। थोड़ा सा समझते हैं। कैस, जब लेखिका को दोबारा गया दौड़ के, कैसे सर स्कूल बन गया? कहीं अरे महाराज जी, स्कूल बनने में समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। और जब इस बात को उन्होंने कहा तो इस बात पे वो एक तरह से शर्मिंदा भी हुई, लज्जित भी हुई कि मैंने एक तरह से गलत प्रॉमिस किया। फिर उनको एक तरह से ये रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी तरह तो ऐसे बहुत से लोग बेचारे से कहे होंगे कि हम ये कर देंगे, लेकिन कोई किया नहीं होगा। तो इस बात पे लेखिका बड़ी ही लज्जित हुई। फिर क्या कहती हैं, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों बाद उसे जानने के या उसे जानने के महीनों बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा।
साहब ए आलम मतलब साहेब ए आलम ही अनाउंसेस, उसने कहा या उसने घोषणा किया, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता था, व्हाट मीन्स, इसका क्या अर्थ होता है, इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि यह उसका अर्थ जानता, कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स माने ब्रह्मांड या संसार का मालिक या भगवान। मतलब जब लेखिका का कुछ दिनों से उसका क्या हो गया, जान पहचान हो गया, तो लेखिका ने पूछा कि भैया ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा कि ऐसा है, मेरा नाम है जो वह है साहब ए आलम। तो कहीं आप अपने नाम का अर्थ जानते हैं, मतलब वो उसको अपने नाम का अर्थ नहीं जानता। यहाँ जितने भी लोग हैं, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, संसार में जितने भी लोग हैं जिनका कुछ नाम है, उस नाम का कहीं ना कहीं कोई अर्थ होगा। क्लियर? तो वही कह रहा कि जब उस पूछा गया तो वो नहीं जानता था साहब आलम, और साहब आलम का अर्थ क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड या पूरे संसार का भगवान। फिर आगे क्या हो जाता है देख लेते हैं। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, वह बड़ी मुश्किल से इस कठिन परिस्थिति में विश्वास किया, अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, और अपने नाम की स्थिति से या अपने नाम के अर्थ को जानने से अनजान था, या अपने नाम के अर्थ को नहीं जानता था या उससे अनजान था। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में अपने मित्रों के साथ आता था या भटकता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पांव बच्चों की सेना के साथ, हु अपीयर्ड लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जो सुबह की चिड़ियों की तरह उपस्थित होते थे, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर को गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से सभी को पहचानने लगी। लेखिका ने, अब थोड़ा समझते हैं, लेखिका ने जब उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम क्या बताया, साहब ए आलम, तो पूछी कि ये बताओ भैया आप अपना साहब ए आलम नाम तो बता दिए, लेकिन अर्थ जानते हो? तो कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर नहीं जानते तो जान लो कि ब्रह्मांड का मालिक, मतलब वो उसको बताए नहीं बताए। उसके बाद फिर क्या हुआ, कहता है कि वो लड़के कोई एक नहीं थे, वो लड़के जो थे सुबह सुबह जैसे चिड़िया आती है चहचहाते हुए, वैसे सुबह सुबह लड़कों का एक पूरा गैंग था। वो आते थे कूड़ा बीनने के लिए, और बेचारे नंगे पांव थे, उनके पैरों में चप्पल नहीं होता था। वो चप्पल नहीं होता था, वो आते थे और आने के बाद दोपहर तक वो बीन के, कूड़े को बीन करके वो चले जाते। ठीक, उसके बाद बहुत महीनों तक वो उन्हें एक तरह से, महीनों तक वो उन्हें जान पहचान। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप ही कहीं आ जा रहे हैं, डेली आ जा रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई अध्यापक आया नया नया पढ़ाने स्कूल में, तो थोड़ी ना जानेगा भैया कौन है, क्या नाम है, क्या नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वो हर एक बच्चे का नाम, चेहरे से भी वाकिफ हो जाएगा, नाम से भी वाकिफ हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे यहाँ भी समय समय जब बीतता गया तो लेखिका उसमें हर बच्चों को जानने लगी, पहचानने लगी। तो फिर क्या होता है, वाई आर यू नॉट, या वाई आर नॉट यू वेयरिंग ए चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ इसे ताखे से नहीं उतारती है। ही आंसर सिंपली, उसने बड़ी ही साधारण पूर्वक उत्तर दिया। क्या कह रहा है, उनमें से एक लड़के से लेखना पूछ रही, भैया चप्पल उप्पल नहीं पहने हो? कैस मम्मी मार तो ताखम दे दिए, उतरबे नहीं करती तो पहनी कैसे? ताखा का मतलब अभी भी जानिए, किसी के घरों में जो पुरानी दीवारें, मतलब जो पुराने ज़माने की, जैसे जिसके घर होंगे, ऐसे देखिए, ऐसे क्या होता है, आप
आप क्या होता है, ऐसे देखिए दीवार में ऐसे ताका बना होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें पहले ढेबरी रखा जाता था, ठीक है, डिबरी रखा जाता है। किसी के पुराने घर होंगे खपड़ेला का, देखिए उसमें तो अभी मिलेंगे आपको। तो उसकी मम्मी यहीं पे रखी हुई थी उसके चप्पल को। तो कहे क्या कह रहा, जब पूछे भैया चप्पलवा कहाँ नहीं पहनते हो, तो कहे चप्पलवा इसलिए नहीं पहनते, मेरी मम्मी उस ताके पर एकदम उतारती नहीं है इसलिए नहीं पहनते। तो कहीं अच्छा, फिर आगे, इवन इफ सी डिड, यदि वह उतार देंगी, ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उन्हें फेंक देगा। एडेड अनदर, दूसरे ने कहा, हु इज बेयरिंग शूज, जो चप्पल जो जूता पहने हुए था, दैट डू नॉट मैच, जो उससे मैच नहीं करते थे, या जो बेमेल जूते पहनते। डू नॉट मैच मतलब क्या था, वो जूता जो था वो अलग अलग पैरों का था, ठीक, ऐसे भी हो जाएगा। हु इज बेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जो एक बेमेल जूता पहने हुए था या जिसके जूते एक जैसे नहीं थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर टिप्पणी किया या पूछा, ही सफल्स हिज फीट, वह अपने पैरों को घसीटते हुए चला गया। एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने कहा, हु हैज नेवर ओनेड ए पेयर ऑफ हिज लाइफ, जो अपने जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूता नहीं पहने हुए था। अब बात या और थोड़ा सा पढ़ लें तब एक ही साथ समझे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश में घूमते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने लोगों को नंगे पांव चलते हुए देखा या टहलते हुए देखा। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड, गांव के सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, या धन की कमी के कारण नहीं था, बट ए ट्रेडिशन ऑफ स्टे बेयरफुट, लेकिन यह नंगे पैर घूमने की एक परंपरा थी। इज वन एक्सप्लेनेशन, किसी एक ने व्याख्या की। क्या कह रहा है, अब भाई बात वहाँ चप्पलों पे हो रही है, तो जब उसने कहा भैया मम्मी मेरी उतारती नहीं तो मैं कैसे पहनूं, तो एक दूसरा कहा कि भैया अगर उतार भी देंगी ना तो ये पहनेगा नहीं, फेंक देगा, ठीक। अब उसके बाद उसमें से तीसरा एक लड़का जो था वो तुरंत कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं एक जोड़ी जूता पा जाऊं तो पहनूंगा। लेकिन उससे पहले जो लड़का बोला था वो क्या कह रहा, वो जूता तो पहना था लेकिन उसके जो दोनों पैर के थे वो अलग अलग पैर के थे, ठीक। तो लेखिका क्या कही कि वो कई देशों में यात्रा की और उस यात्रा के दौरान उसे पता चला कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नंगे पैर चलते रहते हैं, चाहे वो शहरों में हो चाहे गांव की सड़कों पर हो। तो ये उनकी एक परंपरा नहीं थी, सॉरी, वे उनकी एक परंपरा थी। क्या है, नंगे पैर चलना एक उनकी क्या थी, परंपरा थी। ऐसा नहीं था कि पैसा की कमी के कारण वो जूते नहीं ले पाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो उनकी एक परंपरा थी कि वो उसी तरह वो चलते रहते थे। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल हम इस लेसन को यहाँ से फिर आगे चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया भी होगा। अगर समझ में आ गया तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, या जो लोग अभी चैनल पे नए हैं तो वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इसका पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।